गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम लोग 11th क्लास का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और 11th क्लास के अंदर बेटा हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं बेटा बायोलॉजी का। तो देखो बेटा हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये ज़रूर जान लें कि ये सब्जेक्ट आई कहाँ से और बेटा इस हम सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। तो सुनो बेटा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हकीकत में बेटा मैं आप लोगों से एक बात बोलूँ तो बेटा आप 10th क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ के आए होंगे जिस सब्जेक्ट का नाम था बेटा विज्ञान। साइंस जिसे आप लोग कहते हो बेटा, होता क्या बेटा आप लोगों को साइंस के बारे में ज़रूर पता होगा। जब आप लोगों ने बेटा साइंस पढ़ा होगा 9-10 क्लास के अंदर या बेटा किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने बेटा एक चीज़ पढ़ी होगी कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो बेटा जब आप लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा तो एक बात आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी कि प्रकृति के अंदर बेटा जो भी कुछ चल रहा है क्रमबद्ध तरीके से उसका हम लोग बेटा जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विज्ञान। नेचर के अंदर बेटा जो भी सिक्वेंशियल चल रहा है मतलब क्रमबद्ध तरीके से बेटा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विज्ञान। अब देखो बेटा ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये देखो बेटा 3 तरीके का हो सकता है। वैसे बेटा इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है लेकिन हमको बेटा केवल 3 से लेना देना है। अगर बेटा वो ज्ञान जीवों से संबंधित है, जीवों से संबंधित है तो बेटा इसी ब्रांच को हम लोग साइंस की को बोल देते हैं बेटा बायोलॉजी। अगर मान लो बेटा वो रसायनों से संबंध है मतलब बेटा मैं आप लोगों से बोल जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड है तो बेटा इसी ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। और बेटा इस बायोलॉजी और केमिस्ट्री को छोड़कर बेटा जो भी नेचर में शेष रह गया मतलब बेटा जैसे मैं आप लोगों से कह दूं बेटा कि जैसे मैकेनिकल कोई चीज़ है या बेटा एटॉमिक कोई चीज़ मतलब सारी चीज़ें जो बेटा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बेटा जो अलावा जो रह जाती हैं वो सब की सब आती हैं बेटा आपकी फिजिक्स के अंदर, जिसका आप लोग बोलते हैं बेटा भौतिकी, रासायनिकी और बेटा बायोलॉजी बेटा आप लोग उसको जीव विज्ञान कहते हो। तो देखो बेटा है चाहे कोई से भी बेटा आप लोग सब्जेक्ट पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट बेटा किससे आती हैं, साइंस से। मतलब ये तीनों ब्रांचेस किसकी है बेटा, साइंस की। तो देखो बेटा हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स बेटा बाद में पढ़ेंगे, आज हम लोग बेटा बायोलॉजी की स्टडी करते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो सुनो बेटा बायोलॉजी पढ़ाने से पहले देखो बेटा मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि ये जो बायोलॉजी है इसका मतलब क्या है। तो देखो बेटा ये जो बायोलॉजी है ये 2 शब्दों से मिलकर बनाता है। एक शब्द तो बेटा इसके अंदर होता है उसका नाम होता है बायोस और दूसरा बेटा जो वर्ड है उसका बेटा इसके अंदर मतलब होता है लोगोस। और बायोस और लोगोस इन दोनों ने मिलकर बनाया बेटा किसको, बायोलॉजी को। किसको बेटा, बायोलॉजी को। और देखो बेटा ये बायोस और लोगोस ये दोनों को दोनों बेटा ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा जितने भी वैज्ञानिक नाम होते हैं या फिर बेटा कोई भी जो साइंस से रिलेटेड कोई भी नाम है वो ज़्यादातर या तो बेटा ग्रीक या लैटिन भाषा में दिए जाते हैं। उसका भी एक कारण है क्योंकि बेटा ये लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों बेटा मृत भाषाएँ हैं, इनमें बेटा फिक्स वर्ड होते हैं। जैसे बेटा हिंदी इंग्लिश की बात करें तो एक जैसे बेटा बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन बेटा ग्रीक और लैटिन में ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों बेटा मृत भाषा है। इसलिए बेटा जितने भी नाम होते हैं वैज्ञानिक नेम जो होते हैं बेटा नाम जो होते हैं वो सब किस में दिए जाते हैं, ग्रीक या लैटिन भाषा में। अब देखो बेटा बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होता है बेटा बायोस और दूसरा कौन होता है बेटा, लोगोस। बेटा ये जो बायोस है इस बायोस को बेटा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ। क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ। या बेटा इसका एक और हम लोग कह दें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ का मतलब बेटा आप लोग सब जानते हो किससे बोलते हैं बेटा, जीवन हिंदी बोले तो। और बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब भी क्या होता है बेटा, जीवित जीव। एक ही बात है बेटा दोनों का मतलब। दूसरा बेटा जो लोगोस वर्ड है इस लोगोस का बेटा इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में बेटा इसका मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब क्या होता है बेटा, स्टडी। स्टडी को बेटा आप लोग हिंदी में निकालना चाहो तो बेटा क्या बोलते हैं बेटा, अध्ययन। देखो बेटा ये जो बायोलॉजी है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो बायोस और दूसरा लोगोस। बेटा बायोस की जब हम लोग बात करते हैं तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम लोग कह देते हैं इसको। और लोगोस होता है बेटा इसका मतलब होता है स्टडी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अध्ययन करना। तो बेटा देखो बायोलॉजी के अंदर है क्या, हकीकत में बेटा मैं आप लोगों से बोलूँ कि जीवित जीव जो होते हैं बेटा, कैसे जीव बेटा, जीवित जीव। जीवित जीवों का बेटा अध्ययन करना
जीवित जीवों का अध्ययन करना। बेटा यही क्या होता है, बोलो बेटा, बायोलॉजी। मतलब बेटा मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि बायोलॉजी बेटा खुद किसकी ब्रांच है, साइंस की। तो बेटा हम लोग बायोलॉजी की परिभाषा क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा। ब्रांच बेटा विज्ञान का है तो विज्ञान की शाखा तो बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका बेटा, जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बेटा, बायोलॉजी। अब आप बोलोगे सर जीवित जीवों के किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, बेटा सारी चीज़ों का, हर एक उपापचय क्रिया का, संरचना का भी, कार्यों का भी, हर एक चीज़ का बेटा, जीवित जीव की बेटा हर एक उपापचय क्रिया का बेटा अध्ययन। ऐसे बोल दो बेटा कि जीवित जीवों का अध्ययन बेटा विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसी का नाम क्या होता है बेटा, बायोलॉजी। तो बेटा बायोलॉजी का आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया होगा, बायोलॉजी हम लोग किसे कहते हैं। अब देखो बेटा आगे इस बायोलॉजी के अंदर बेटा क्या हुआ, आज आप लोगों को पता है कि आधुनिक युग चल रहा है और बेटा बायोलॉजी में बहुत लंबे समय से बेटा खोजें, रिसर्च वगैरह जो भी बेटा वो चली आ रही है। हुआ क्या था बेटा, देखो दो दार्शनिक थे, वो हकीकत में देखो बेटा वैज्ञानिक भी नहीं थे। दार्शनिक का मतलब ऐसा होता है बेटा जो सोचने वाला, ना बेटा वो जूलॉजिस्ट थे ना बॉटनिस्ट थे। हुआ क्या था बेटा, देखो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था बेटा अरस्तु। क्या नाम था बेटा, अरस्तु। इस अरस्तु का अगर बेटा मैं योगदान निकालना चाहूँ बायोलॉजी के अंदर, तो बेटा सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजी के अंदर जो योगदान रहा है बेटा, बहुत सारी चीज़ों का बायोलॉजी से रिलेटेड बेटा बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया किसने, अरस्तु ने। तो बेटा अरस्तु ने बायोलॉजी की बेटा बहुत सारी ब्रांचों का भी अध्ययन किया है, बहुत सारी बेटा फंडामेंटल थ्योरीज बेटा अरस्तु ने खोजी है बायोलॉजी के अंदर। तो बेटा अरस्तु को हम लोग बेटा ये जो बायोलॉजी है इसका बेटा जनक कह देते हैं। मतलब बोलो बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। मतलब बोलो बेटा आप लोगों से, बायोलॉजी का आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो बेटा, जीव विज्ञान। कि बेटा जीव विज्ञान का जो जनक होता है, बेटा जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन था, अरस्तु। ठीक है बेटा। अब सुनना, ये बेटा जो बायोलॉजी है इसके बेटा आगे जाके हम लोग 2 ब्रांचेस का मतलब 2 शाखाओं का बेटा हम लोग आगे जाके इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अभी बेटा आप लोग इतना याद रख लो कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला बेटा, अरस्तु। इसके अलावा देखो बेटा ये जो बायोलॉजी है हम लोग 11th 12th क्लास के अंदर बेटा इसके 2 मेजर ब्रांचेस का बेटा हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। एक तो बेटा हम लोग इसकी ब्रांच पढ़ते हैं, उसका नाम होता है बेटा जूलॉजी। क्या नाम होता है बेटा, जूलॉजी। और दूसरा देखो बेटा इसकी जो ब्रांच होती है उसका नाम होता है बेटा बॉटनी। जूलॉजी बेटा जो इसकी ब्रांच है बायोलॉजी की, इसको बेटा आप लोग बोलते हो जंतु विज्ञान हिंदी में। और जंतु विज्ञान बेटा किसका अध्ययन करोगे, जंतुओं का, एनिमल्स का। और देखो बेटा ये जो बॉटनी है इसको बेटा आप लोग बोलते हो वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हो बेटा, वनस्पति विज्ञान। अब देखो बेटा जूलॉजी के बेटा 2 मेजर ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 बेटा बड़ी शाखाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें एक तो होता है बेटा आपका जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। देखो बेटा जीव तो दोनों हैं, पादप भी बेटा जीव हैं और जंतु भी बेटा क्या है, जीव है। लेकिन बेटा जंतु का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जूलॉजी, और बेटा पादपों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बॉटनी। जो अरस्तु बेटा जो था उसने बेटा ज़्यादातर जीवों पर कार्य किया था, मतलब सॉरी जंतुओं पे काम किया था। लेकिन बेटा जंतु भी तो किसके अंदर आते हैं, बायोलॉजी के अंदर आते हैं। इसलिए अरस्तु को बेटा हम लोग क्या बोले, एक तो फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा अरस्तु को एक और नाम दिया बेटा, इसको बोले फादर ऑफ जूलॉजी। मतलब चाहे बेटा बायोलॉजी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बायोलॉजी का जनक कौन है, या बेटा ऐसे कह दो जूलॉजी का जनक कौन है, तो दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, अरस्तु। अरस्तु को बेटा जीव विज्ञान बोले तो बेटा बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है, और अरस्तु को बेटा किसका, जूलॉजी का भी क्या बोलते हैं बेटा, जनक बोलते हैं। दूसरा बेटा सुनना, इस कड़ी के अंदर एक और वैज्ञानिक आया आगे जाके, जिस वैज्ञानिक का नाम था बेटा थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था बेटा, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया बेटा, पादपों की देश विदेश में बेटा जितनी भी स्पीसीज पाई गई, मतलब बेटा इस थियोफ्रेस्टस ने क्या किया बेटा, पादपों के वर्गीकरण से लेकर बेटा पादपों की बेटा बहुत सारी स्पीसीज का प्रजातियों का बेटा विस्तृत अध्ययन किया। और थियोफ्रेस्टस ने बेटा ये प्रयास किया कि बेटा इसने सबसे ज़्यादा पादपों का स्टडी किया, इसीलिए हम लोग थियोफ्रेस्टस को बेटा एक और नाम से भी बुलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ बॉटनी। मतलब बेटा ये किसका जनक हो गया, वनस्पति विज्ञान का। किसका बेटा, वनस्पति विज्ञान का।
तो देखो बेटा फादर ऑफ, ये बेटा क्वेश्चन कभी आते नहीं है लेकिन ऐसे हमको याद रख लेना है। कभी यहाँ से आज तक कभी कोई क्वेश्चन बिलोंग नहीं हुआ बेटा, ओलंपियाड के एग्जाम में बेटा कभी क्वेश्चन नहीं आया इस यहाँ से लेकर कभी भी, लेकिन बेटा हमको आना चाहिए। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है बेटा, बायोस और लोगोस। बायोस बोले तो लाइफ या फिर बेटा ऐसे बोल दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव, और लोगोस का मतलब क्या होता है बेटा स्टडी, अध्ययन, मतलब जीवित जीवों का बेटा अध्ययन। विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसी का नाम क्या होता है बेटा, बायोलॉजी। अब देखो बेटा बायोलॉजी के 2 ब्रांच हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास में। एक का तो नाम होता है बेटा जूलॉजी और दूसरे का नाम बॉटनी। जंतुओं का बेटा जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जूलॉजी, और बेटा पादपों का जिसके अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बॉटनी। अब बेटा इनके मैंने जनकों की आपके लिए बात बताई थी कि अरस्तु जो था बेटा उसने बहुत सारे जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया। जंतु वर्गीकरण बेटा महत्वपूर्ण योगदान था किसका, अरस्तु का, इसलिए अरस्तु को हम लोग बेटा नाम दिए फादर ऑफ बायोलॉजी। और बेटा इसको दूसरा एक और हम लोग नाम दे दिए, इसको हम लोग क्या बोले बेटा फादर ऑफ जूलॉजी। मतलब बेटा जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान इन दोनों का जनक सेम है, जिसका नाम क्या बेटा अरस्तु, लेकिन बेटा पादपों का जिसने विस्तृत अध्ययन किया उसका नाम था बेटा थियोफ्रेस्टस। इसलिए थियोफ्रेस्टस को हम लोग वनस्पति विज्ञान या बेटा इंग्लिश बोले तो बॉटनी का क्या बोलते हैं बेटा जनक कहते हैं। तो देखो बेटा ये जो बात थी मैंने बायोलॉजी के बारे में बेटा आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन कह दो बेटा बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी है क्या, किस किस से मिलकर बनी है, कैसी होती है, क्या क्या बेटा इसके अंदर ब्रांचेज होते हैं। अब देखो बेटा बायोलॉजी कर बेटा इनके अलावा 2 के अलावा बेटा बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जूलॉजी बॉटनी के अलावा, लेकिन बेटा वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी होती। और जैसे बेटा आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा वो आगे जाके सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, नहीं बेटा बायोटेक्नोलॉजी, बेटा ये सब किसकी ब्रांचेज है, बायोलॉजी की ब्रांचेज होती हैं। ठीक बेटा देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पहले आप बोलोगे सर जूलॉजी पढ़ाओगे कि बॉटनी पढ़ाओगे बायोलॉजी में, तो देखो बेटा ना कोई जूलॉजी होता ना कोई बॉटनी होता, दोनों को दोनों बेटा एक ही है जिसका नाम क्या बेटा बायोलॉजी। तो आज हम लोग देखो बेटा बायोलॉजी का ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो जूलॉजी में भी आता है और बॉटनी में भी आता है, और दोनों के अंदर बेटा सेम चलता है ये टॉपिक। और आप बेटा इसको छोटी छोटी क्लासों से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे और बेटा आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी रहा होगा इस टॉपिक के अंदर। तो देखो बेटा बायोलॉजी का हम लोग एक कंबाइंड टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। कंबाइंड टॉपिक बोले तो बेटा कि जो जूलॉजी के अंदर भी काम आए और बेटा किसके अंदर काम आए बोलो बेटा बॉटनी के अंदर भी काम आए। अब देखो बेटा बायोलॉजी का हम लोग बेटा एक चैप्टर शुरू करते हैं जिस चैप्टर का नाम है बेटा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। अब देखो बेटा कोई भी टॉपिक हो बेटा उसको पढ़ने से पहले एक बात बेटा उसके शब्दों से जान लो कि ये होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो बेटा बायोलॉजी का मतलब तो बेटा आप लोग अभी जान गए कि जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा बायोलॉजी। दूसरा वर्ड बेटा एक और आ गया इसमें सेल, और सेल को बेटा इसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि सेल कहाँ से आया, क्यों आया। बेटा सेल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हिंदी में कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा कोशिका। सुनना बेटा सेल बायोलॉजी हम लोग कहते किससे, बायोलॉजी में तो क्या किया बेटा जीवित जीवों का अध्ययन, लेकिन बेटा जीवित जीवों की किस चीज़ का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। सुनना बेटा जीवित जीवों का अध्ययन तो बायोलॉजी है, तो सेल बेटा बायोलॉजी के आगे सेल लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि बेटा जीवित जीवों की बेटा जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं का अध्ययन करना बेटा क्या कहलाता है सेल बायोलॉजी। मतलब मैं आप लोगों से बोलूं बेटा कि जैसे सेल बायोलॉजी क्या है तो आप लोग सिंपल सी बेटा एक बात बोलोगे कि बायोलॉजी की वह शाखा, किसकी शाखा है बोलो बेटा ये बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें कोशिका, क्या बेटा कोशिका का अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सेल बायोलॉजी। देखो बेटा बायोलॉजी के वैसा का जिसमें बेटा कोशिका का अध्ययन किया जाए। अब आप लोगों ने सर कोशिका की किस चीज़ का अध्ययन किया जाए, तो सुना बेटा मेनली हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। एक तो बेटा कोशिका की बेटा हम लोग बात करते हैं संरचना की, दूसरा बेटा कोशिका की हम लोग बात करते हैं बेटा कार्यों की, और संरचना और कार्यों का बेटा अध्ययन बायोलॉजी की जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सेल बायोलॉजी। तो देखो बेटा सेल बायोलॉजी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका आपको बेटा मीनिंग समझ में आ गया। सेल बायोलॉजी का मतलब क्या बेटा कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सेल बायोलॉजी।
बेटा इसके अलावा देखो इसके एक दो नाम और होते हैं बेटा। इस सेल बायोलॉजी को बेटा दो नाम और भी दिए जाते हैं, इसको बेटा सेलुलर बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेलुलर बायोलॉजी। किसको? सेल बायोलॉजी को। सेलुलर बायोलॉजी के अलावा बेटा इसका एक और नाम होता है जिसको आप लोग बोलते हो बेटा साइटोलॉजी। क्या बोलते हो बेटा? साइटोलॉजी। तो देखो बेटा सेल बायोलॉजी को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? सेलुलर बायोलॉजी। और बेटा सेल बायोलॉजी को ही आप लोग क्या बोलते हो? साइटोलॉजी। चाहे बेटा आप लोग सेल बायोलॉजी बोलो, चाहे बेटा सेलुलर बायोलॉजी बोलो, चाहे साइटोलॉजी बोलो, तीनों का मतलब बेटा एक ही है। और बेटा इसके अंदर हम लोग बेटा केवल एक काम करेंगे कि बेटा जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बेटा संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। और बेटा कोशिका के संरचना और कार्यों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसी का नाम क्या होता है बेटा? सेल बायोलॉजी। अब देखो बेटा, अब बात ये आती है, सर एक बात बताओ, ये तुम्हारी समझ में आ गया कि सेल बायोलॉजी का मतलब ये है, लेकिन देखो सर ये हमारी समझ में नहीं आया कि ये कोशिका क्या है। ये कोशिका क्या है? तो देखो बेटा इस कोशिका को बेटा मैं समझाने से पहले कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, इन चीज़ों को बेटा बताने से पहले थोड़ा सा देखो बेटा मैं इसकी हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। क्योंकि आपको पता है बेटा कि परिभाषाएं तो बाद में दी गई थी कोशिका की, पहले बेटा कोशिका को देखा गया था। पहले बेटा इसका इतिहास रहा होगा, बाद में बेटा इतिहासों को ऐसे समझ लो बेटा इतिहासों को इकट्ठा करके या बेटा उसकी अच्छी अच्छी बातें लेके कोशिका की परिभाषा दी गई होगी। अब देखो बेटा हम लोग अगर इसकी बेटा हिस्ट्री की बात करें कि सेल बायोलॉजी की बेटा शुरुआत कहाँ से होती है, तो सुना बेटा थोड़ा सा अगर मैं बेटा इसका हिस्ट्री बताना चाहूँ, यहाँ से बेटा ओलंपियाड में क्वेश्चन आते हैं। नीट में तो बेटा यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ओलंपियाड में बेटा हर साल क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है बेटा। तो सुनना, इस बेटा कोशिका के बारे में किसी को नहीं पता था कि कोशिका है क्या। बेटा इसकी परिभाषा मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों के लिए, पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया है, सेल का मतलब क्या होता है। तो सुनो बेटा, इसकी मैं बेटा हिस्ट्री की बात करूँ तो बेटा ये सन 1665 की बात है। सन 1665 के अंदर बेटा एक वैज्ञानिक था, और बेटा उस वैज्ञानिक के बेटा आप लोग नाम से सब लोग परिचित होंगे। उस वैज्ञानिक का नाम था बेटा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या कर रहा था बेटा? सुनना, ये कोशिका को नहीं खोज रहा था। रॉबर्ट हुक ने बेटा एक माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था बेटा? माइक्रोस्कोप। और रॉबर्ट हुक बेटा माइक्रोस्कोप पे काम कर रहा था। किस पे काम कर रहा था बेटा? माइक्रोस्कोप पे। सन 1665 में बेटा रॉबर्ट हुक जो था वो माइक्रोस्कोप पे काम कर रहा था। किस पर बेटा? माइक्रोस्कोप पर। जब बेटा रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप पे काम कर रहा था तो एक दिन बेटा रॉबर्ट हुक जो था वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उस समय क्या हुआ बेटा कि उसके घर के सामने कोई बेटा पेड़ था। उस ट्री में से क्या हुआ बेटा, एक बार्क, जैसे बेटा उसकी छाल होती है पेड़ की, बेटा एक मैं आप लोगों से बोल दूं बेटा कि रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप पे काम कर रहा था। और बेटा एक दिन क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक के सामने एक बेटा पेड़ था, ट्री था, और बेटा इस पेड़ की मैं आप लोगों से बोल दूं बेटा कार्क बेटा, अभी जैसे थोड़ा सा बता दूं बेटा, जिसको हम लोग छाल भी कह देते हो बेटा, थोड़ा थोड़ा फर्क है लेकिन इनके अंदर याद रखना, जिसको मैं बेटा तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा प्लांट एनाटॉमी में। सुना, रॉबर्ट हुक ने बेटा 1665 में माइक्रोस्कोप पर काम कर रहा था। तो एक दिन बेटा इसने क्या किया, उस माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क को देखा। किसको देखा बेटा? कॉर्क को। और कॉर्क जो थी बेटा ये भी कैसी थी? बोलो बेटा मृत। मतलब इसने बेटा माइक्रोस्कोप से मृत कॉर्क को देखा। जब रॉबर्ट हुक ने बेटा इस माइक्रोस्कोप से मृत कॉर्क को देखा तो बेटा माइक्रोस्कोप से इस कॉर्क के अंदर इस रॉबर्ट हुक को इस तरीके से बेटा कुछ पंक्ति बंद बेटा कमरेनुमा संरचनाएं मिली बेटा। इस तरीके से छोटे छोटे बेटा कमरे जो होते हैं ना, कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दी। किसको बेटा? रॉबर्ट हुक को। जब बेटा रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क को देखा तो बेटा इस कॉर्क को देखते ही रॉबर्ट हुक के मुंह में से एक वर्ड निकला, ओ सेलुला। क्या निकला बेटा? ओ सेलुला। अब सुनना बेटा, जैसे बेटा रॉबर्ट हुक के मुंह से शब्द निकला ओ सेलुला, तो बेटा इस सेलुला से ही, इस सेलुला वर्ड से बेटा ग्रीक भाषा का एक शब्द बना है, जिस शब्द का नाम होता है बेटा सेला। क्या नाम होता है बेटा? सेला। और सेला का मतलब बेटा इंग्लिश में होता है स्मॉलर रूम। क्या नाम होता है बेटा? स्मॉलर रूम। मतलब बेटा छोटा सा एक कमरा। अब बेटा
इसने देखा रॉबर्ट हुक ने कि पूरी की पूरी जो छाल है ना वो ऐसे कमरे जैसी संरचनाओं से मिलकर बनी है, जिसको बेटा क्या बोला, स्मॉलर रूम। और स्मॉलर रूम जो बेटा ये ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसका मतलब क्या होता है बेटा, सेला। और इस सेला से बेटा एक शब्द आया जिसका नाम क्या था बेटा, सेल। नहीं आया समझ बेटा? सुनना बेटा, हुआ क्या था कि जब रॉबर्ट हुक ने बेटा उस मृत कॉर्क को देखा और मृत कॉर्क को देखते बेटा इसके मुंह से निकला ओ सेलुला, और ओ सेलुला मतलब बोले बेटा सेला, और सेला बेटा ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्मॉलर रूम। और बेटा इसे सेला से एक शब्द उत्पन्न हो गया जिसका नाम था बेटा सेल। लेकिन सुना बेटा, यहां तक हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बेटा ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था 2011 में। ओलंपियाड क्या रहता है बेटा, एशिया लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें बेटा क्वेश्चन की वैरायटी कहीं से भी आ जाती है। उसमें बेटा एक मकसद होता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलप करना। बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब के क्वेश्चन बेटा मिक्स होके भी आते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। बेटा कैसे आया था सुनना, कि रॉबर्ट हुक ने बेटा जो माइक्रोस्कोप काम में लिया था ना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग हुआ था कि जनरली तरह सब लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन बेटा सुनना, रॉबर्ट हुक ने बेटा इस मृत कॉर्क को देखने के लिए बेटा माइक्रोस्कोप में टाइप होते हैं। एक होता है बेटा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक होता है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सरल, संयुक्त, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, प्रकाशीय, ऐसे करके आपने माइक्रोस्कोप के टाइप पढ़े होंगे। बेटा सुनना कि रॉबर्ट हुक ने बेटा जिस माइक्रोस्कोप को काम में लिया था ना बेटा, वो माइक्रोस्कोप था बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कैसा सूक्ष्मदर्शी था बेटा, हिंदी बोलूं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बेटा ये एक बार क्वेश्चन आया था ओलंपियाड के अंदर कि रॉबर्ट हुक ने जिससे बेटा मृत कारक के अंदर कोशिका को खोजा, उसको किस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोजा था बेटा। तो एक बेटा ऑप्शन में था सरल, संयुक्त, प्रकाशिकी है। तो बेटा आप लोग का इसका जो करेक्ट जो आंसर था वो कौन सा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा बेटा किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसको बेटा, मृत कोशिका को। लेकिन बेटा एक बात बताओ आप लोग मुझे, ये जो बेटा छाल था ये मृत था। अब मैं आप लोगों से बोलूं बेटा, अगर एक सेल को अगर कोशिका बोला था, तो बेटा ये जो रॉबर्ट हुक ने बेटा जो कोशिका खोजी थी 1665 के अंदर, 1665 के अंदर, ये कोशिका कैसी रहेगी बोलो बेटा, मृत। तो बेटा एक क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका की खोज किसने करी, तो आंसर आता है बेटा रॉबर्ट हुक। एक क्वेश्चन बेटा ऐसे भी फ्रेम होता है कि मृत कोशिका की खोज कौन ने करी, किसने करी, तो बेटा उसका आंसर भी क्या होता है बेटा, रॉबर्ट हुक। मतलब बेटा कोशिका की खोज का श्रेय किसको देते हैं बेटा, रॉबर्ट हुक को। या बेटा अब ये आपको पता ही है कि जिस कोशिका को बेटा रॉबर्ट हुक ने खोजा था, उस कोशिका वो बेटा वो जो कोशिका थी वो कैसी थी बेटा, मृत थी, डेड सेल थी। बेटा हुआ क्या था 1665 के अंदर बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बेटा इस रॉबर्ट हुक ने बेटा कोशिका को देख तो लिया था, और बेटा इसने ऐसा बताया कि ऐसे ऐसे बेटा कुछ रूम होते हैं। बेटा 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक की बेटा एक बुक प्रकाशित हुई थी। बेटा काम कुछ और करना चाह रहा था, हो कुछ और गया। काम तो कर रहा था बेटा सूक्ष्मदर्शी पर, माइक्रोस्कोप पर, और बेटा इस माइक्रोस्कोप के ऊपर ही बेटा इसने एक बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने। उस बुक का नाम था बेटा माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बेटा, माइक्रोग्राफिया। अब जब रॉबर्ट हुक बेटा एक बुक लिखा था बेटा माइक्रोग्राफिया, माइक्रोस्कोप के ऊपर, उस माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर बेटा इसने जिक्र किया था इस चीज़ का कि मैंने जब मृत कारक को देखा तो उस मृत कारक के अंदर बेटा मुझे अनेकों स्मॉलर रूम जैसी संरचनाएं दिखाई दी, और उन स्मॉलर रूम जैसी संरचनाओं को मैंने सेला बोला। और उस सेला बेटा इसने इस माइक्रोग्राफिया के अंदर केवल सेला तक जिक्र किया था बेटा, सेल नहीं बोला था। आगे जाके बेटा इसको मॉडिफाइड किया और इस सेला से क्या बना दिया बेटा, सेल। तो इसमें बेटा आपको नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बेटा एक बात जरूर याद रखना, ओलंपियाड में बेटा यहाँ से 2 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं और बेटा आने की संभावना और भी है। एक तो बेटा ये आया था कि रॉबर्ट हुक ने बेटा जिस माइक्रोस्कोप से बेटा मृत कोशिका को देखा वो कैसा था, तो बेटा उसका आंसर था बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बोले तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक बेटा ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज का जिक्र बेटा आपने किस पुस्तक के अंदर प्रसारित किया या प्रकाशित किया, तो उस बुक का नाम था बेटा माइक्रोग्राफिया। यहां तक बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सुनना बेटा इसकी हिस्ट्री में आगे जाके क्या हुआ।
कोशिका का बेटा इतिहास चल रहा है। तो रॉबर्ट हुक की बेटा मैंने आप लोगों के लिए बात बता दी कि रॉबर्ट हुक ने बेटा कैसे कोशिका का जिक्र किया। अब देखो बेटा आगे क्या होता है कि रॉबर्ट हुक ने बेटा जो खोज करी थी मृत कार्क के ऊपर, उससे बेटा इतना तो पता लग गया था कि स्मॉलर रूम जैसी कोई संरचना होती है जिनसे मिलकर बेटा एक कार्क बनी है, और उसी से एक वर्ड निकल के आ गया था जिस वर्ड का क्या नाम था बेटा सेला, और सेला से क्या आ गया सेल। दूसरे बेटा इतिहास के अंदर एक वैज्ञानिक आया जो बेटा अपना लेख लेके आता है 1674 में, और बेटा 1674 में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था बेटा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था बेटा इस वैज्ञानिक का? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये भी बेटा एक दार्शनिक था, और ये भी बेटा माइक्रोस्कोप पे ही काम कर रहा था। ये बेटा किस पे काम कर रहा था? माइक्रोस्कोप पर ही काम कर रहा था। जैसे बेटा रॉबर्ट हुक दार्शनिक था, ऐसे बेटा ये जो था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये भी कौन था बेटा? दार्शनिक था। इसने क्या किया? इसने बेटा एक माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन बेटा वो माइक्रोस्कोप सिंपल कंपाउंड नहीं था, वो था बेटा आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। कैसा माइक्रोस्कोप था बेटा? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, प्रकाश से सूक्ष्मदर्शी था बेटा। ये क्या कर रहा था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक? एक दिन बेटा ऐसे ही ये एक पॉन्ड था, तालाब था, उसके किनारे बैठा हुआ था, और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया बेटा कि इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, जैसे मान लो बेटा एक पॉन्ड था, तालाब, इसके अंदर बेटा देखो ऐसे करके रेन वाटर था, बरसात का पानी था, जिसको आप लोग बोल दो बेटा रेन वाटर। बरसात का पानी था बेटा पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर। अब बेटा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक क्या किया कि बेटा इसने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इस बेटा रेन वाटर को देखा जो तालाब के अंदर बेटा ठहरा हुआ था। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा, जब बेटा वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख रहा था तो उसको बेटा इस तालाब के बेटा ये जो रेन वाटर था, इस रेन वाटर के अंदर बेटा इसको कुछ अत्यधिक सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। अत्यधिक क्या दिखाई दिए बेटा? सूक्ष्म जीव। और इसने देखा कि अत्यधिक सूक्ष्म जीव है ना, ये मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब बेटा ये गति कर रहे, गमन कर रहे हैं। बेटा इसने एक दिन देखा, अगले दिन देखा कि बेटा इन सूक्ष्म जीवों के अंदर थोड़ी बहुत वृद्धि भी हुई है। अगर वृद्धि हुई है तो 100% बेटा उपापचय क्रियाएं चालू रही होंगी, और अगर उपापचय क्रियाएं बेटा सक्रिय रही होंगी तो ये बात भी पक्की है बेटा कि इतना तो समझ में आ गया कि ये कैसे भी जीव रहे होंगे, अगर इनमें उपापचय क्रियाएं अगर सक्रिय हैं तो जीव कैसे रहेंगे बेटा? जीवित। अब बेटा हुआ क्या था कि इस एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को ये नहीं पता था कि ये जीव है क्या। इतना तो पता ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से जब इसने देखा कि रेन वाटर के अंदर बेटा इसको अनेकों सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। अब बेटा सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसको बेटा इसने कोई नाम नहीं दिया था, ना इसको ये पता था कि ये कोई कोशिका है। इसने क्या किया बेटा, इसने जो बुक लिखी थी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो बेटा उसमें इसने जिक्र किया कि मैंने जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से रेन वाटर को देखा पॉन्ड के अंदर, तो मुझे उस पॉन्ड के बेटा जो वाटर था उसके अंदर अनेकों सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। और बेटा इसने इन सूक्ष्म जीवों को एक नाम दिया, और इसने बेटा इनको बोला एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया बेटा इसने इसको? एनिमलक्यूल। अब बेटा एनिमल का क्या मतलब क्या होता है बेटा? जंतु। और बेटा ये जो क्यूल वर्ड है ना, क्यूल बेटा इंग्लिश के वर्ड से मैच खाता है जिसका नाम होता है बेटा टिनी, और टिनी का मतलब क्या होता है बेटा? अत्यधिक सूक्ष्म। कोई चीज़ बेटा अत्यधिक सूक्ष्म हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टिनी। तो बेटा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि रेन वाटर मतलब बेटा ये जो बारिश का पानी था जो ठहरा हुआ था किसके अंदर बेटा? पॉन्ड के अंदर। उसमें बेटा इसने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखा, और इसने देखा कि इसमें कुछ छोटे छोटे अनेकों बेटा जीव जो थे वो बेटा मूवमेंट कर रहे थे, जिनमें ग्रोथ भी हो रही थी। और बेटा उसको इस एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बेटा नाम दिया इनको एनिमलक्यूल। बेटा इस नाम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या नाम दिया बेटा इसको? एनिमलक्यूल। अब बेटा क्या हुआ, जब बेटा इसने अपनी एक बुक प्रकाशित करी आगे जाके, तो बेटा इसने इस एनिमलक्यूल का जिक्र किया, और जब बेटा इसका विस्तृत अध्ययन हुआ इस एनिमलक्यूल का, तो पता लगा कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये जो जीव देखे हैं ना, ये जीव भी कुछ नहीं है, ये केवल एक कोशिका है, एक कोशिका है ये। और इस एक कोशिका को नाम क्या दे दिया? एनिमलक्यूल। ये किसने दिया था बेटा? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने नाम दिया था बेटा एनिमलक्यूल।
तो देखो बेटा, दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक तो बेटा क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोशिका की खोज किसने करी, तो बेटा उसका आंसर तो होता है रॉबर्ट हुक। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूं कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, तो बेटा जीवित कोशिका को रॉबर्ट हुक ने नहीं देखा था। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिसको बेटा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बेटा खुद ने इसको क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल। लेकिन बेटा जब इसके आगे जाके अध्ययन हुआ तो पता लगा कि एक केवल एक ही कोशिका थी, और हकीकत में जिसको एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बेटा एनिमलक्यूल नाम दिया था, ये नाम जो था बेटा हकीकत में ये था एक शैवाल, एल्गी था, और इसका नाम था बेटा स्पाइरोगाइरा। क्या नाम था बेटा इसका, स्पाइरोगाइरा। आया बेटा समझ में? बेटा जीवित कोशिका का इतिहास समझ में आ गया कि जीवित कोशिका को किसने कहाँ देखा। तो बेटा जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बेटा खोजा, जिसको एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने तो बेटा क्या नाम दिया था इसको, एनिमलक्यूल। लेकिन बेटा बाद में पता चला कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जिसको एनिमलक्यूल बोला, हकीकत में वो एक एल्गी था, जिस एल्गी का क्या नाम था बेटा, स्पाइरोगाइरा। बेटा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक से बेटा नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। नीट में बेटा 2 बार, एक तो इस एनिमलक्यूल पे आया है, और बेटा एक ये आया है कि जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखा। लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन था स्पाइरोगाइरा वाला, ये क्वेश्चन बेटा एम्स और जिपमेर दोनों के अंदर आ चुका है कि बेटा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जिसे एनिमलक्यूल नाम दिया वो था, तो बेटा वो कौन था, स्पाइरोगाइरा। तो ये बेटा मैंने आपके लिए कोशिका का एक छोटा सा इतिहास बताया। आगे जाके बेटा इसमें बहुत सारे सिद्धांत भी आएंगे और बहुत सारे वैज्ञानिक भी आएंगे। लेकिन बेटा कोशिका की डेफिनेशन जानने से पहले कि बेटा कम से कम इतना तो आना चाहिए था कि ये सेल कहाँ से आया था, अब इसकी परिभाषा क्या है, कैसी होती है, कैसी दिखती है। ठीक है बेटा, इसके बारे में बेटा हम लोग इसकी संरचना का अध्ययन, कि इसके कौन कौन से इसके भाग होते हैं कोशिका के, कोशिका की परिभाषा क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इन सब का बेटा हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। और बेटा इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप सब लोगों के समझ में आया होगा। बेटा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, थैंक यू।